ये 2 लोग सभी को दिखाई दे रहे हैं ना। जी, ये दोनों व्यक्ति कुछ न कुछ तो कह रहे हैं, है ना? पहला व्यक्ति पता क्या कह रहा है? पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं बोलूँगा। देखो उसका एक्सप्रेशन क्या है? वो मुँह पर हाथ रखे हुए है। कह रहा है कि मैं नहीं बोलूँगा और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? तुम नहीं बोलोगे। अंतर समझ में आ गया? एक व्यक्ति ने अपने मुँह पे चारों उँगलियाँ रख ली, तो उसका मतलब हो गया मैं नहीं बोलूँगा। और एक व्यक्ति ने अपने मुँह पे सिर्फ़ एक उँगली रखी, तो वो बोल रहा है कि तुम नहीं बोलो, तुम चुप रहो। इससे कुछ समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि जो हम आपस में बात करते हैं, जो हम विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, उन विचारों के आदान-प्रदान का एक रूप ये भी है जिसे बोलते हैं सांकेतिक भाषा। संकेत में बात कर तो ये संकेत बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ये कह रहा है। पहला व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं बोलूँगा और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम नहीं बोलोगे। तो आज का जो सेशन है, वो पूरा का पूरा इसी चीज़ पे डिज़ाइन किया गया है। अब आप कहोगे कि सर आपकी तो सीरीज़ चल रही थी और सीरीज़ थी हमारी सी अल्फ़ाबेट और मैं अक्सर पिछले कई सेशनों से ये बात कहते आ रहा हूँ कि ज़िंदगी बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे ख़त्म होती है। यानी कि जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पे समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बीच में जो है वो जीवन है, वो ज़िंदगी है और उसमें उठा-पटक चलती है। तो इस बिज़नेस में हैं, तो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम अपने परिवार को वो सब देना चाहते हैं जो आज तक उन्हें नहीं मिला और अगर मिला है, तो उस क्वालिटी का नहीं मिला जो हम देना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और उन बातों को मैं सी अल्फ़ाबेट के माध्यम से अलग-अलग वर्ड लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना आप समझते हैं, कितना नहीं, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं दिल से प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का भी जो वर्ड है, वो इस पिक्चर से लेके ही है, इससे संबंधित ही है। सवाल ये है कि आप में से कौन-कौन ऐसे शब्द के बारे में बताएँगे या आप में से कौन ऐसे शब्द के बारे में बताएगा, जिसके मायने कला और विज्ञान दोनों के लिए माने जाते हैं या लिए जाते हैं? और हमारे इस बिज़नेस में उस शब्द का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप चैट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है, तो आज सेशन के माध्यम से मैं आपको वो शब्द भी बताऊँगा और शब्द के व्याख्यान भी करूँगा और आपको वो शब्द देने का प्रयास करूँगा, जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी बन जाएगा। तो वो शब्द है, क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बताओ ये शब्द सी से शुरू होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मैं अपनी सभी सीरीज़ में सी के शब्दों को लेकर आपके साथ आ रहा हूँ। तो आज भी जो शब्द है वो सी फॉर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन हमारे इस बिज़नेस में बहुत बड़ा रोल रखता है। जब तक हमें व्यक्ति के साथ संपर्क साधना नहीं आता, तो क्या हम अपने इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन संपर्क साधना, ये एक ऐसा शब्द है जो कला भी है और विज्ञान भी है। अब कला कैसे है, विज्ञान कैसे है, आज इस सेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हालाँकि ये सेशन मैंने एक बार दिया है, लेकिन वो दूसरे रूप में दिया था, बातचीत के कलाकार के रूप में, है ना? अब उस सेशन और इस सेशन में आप
काफ़ी अंतर देखोगे और कुछ सिमिलैरिटी भी देखोगे, है ना? तो इस शब्द को कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि संपर्क साधना, या कह सकते हो बातचीत करना, या कह सकते हो शब्दों का आदान-प्रदान करना, वाक्यों का आदान-प्रदान करना, है ना? और ये एक स्किल है, इसीलिए शब्द के आगे स्किल भी लगाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल। ये कौशल है और ये हर किसी के पास होना चाहिए। इस दुनिया में जिसने भी ज़बान पाई है, जो बोल सकता है, उसको इस शब्द की महत्वता का पता होना चाहिए। यही एक ऐसा शब्द है, जो आपको ऊँचाइयों पे भी ले जा सकता है और आपको गर्त में भी ला सकता है। अगर इस पे आपने वर्क नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी ये जो है शून्य बना देगा, ज़ीरो बना देगा, आपके रिश्ते बिगाड़ देगा। और अगर ये शब्द आपने सँभाल लिया, इस शब्द से संबंधित चीज़ों को आपने सँभाल लिया, आपको बात करने ढंग से आ गई, तो ज़िंदगी की ऊँचाइयों को आप पाएँगे। तो ये शब्द है कम्युनिकेशन। अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि कम्युनिकेशन एक कला है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और यहाँ मैं डिस्क्राइब भी कर दूँगा कि ये कला कैसे है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन एक विज्ञान है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कला और विज्ञान में थोड़ा-सा अंतर समझने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान किसको कहते हैं और कला किसको कहते हैं। विज्ञान मतलब जिसका कोई फ़ॉर्मूला हो, वही तो विज्ञान होगा, है ना? जिसमें कुछ मिलाया, जोड़ा और जोड़ के कुछ बनाया जा सके, वो विज्ञान है। मोटे तौर पे समझ लो कि भाई जिसका कोई फ़ॉर्मूला हो, जिसका कोई फ़िज़िकल कुछ भी प्रमाण हो, उसको हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। लेकिन जो कला है, इसमें कोरी कल्पना होती है। कला के अंदर क्या होती है? कोरी कल्पना। और कल्पना को ही हम व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं। और जब-जब हम कल्पना को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं, तब-तब कम्युनिकेशन एक कला के रूप में उभर के सामने आता है। लेकिन जब-जब हम उसे कुछ एक फिजिकल स्ट्रक्चर देने का प्रयास करते हैं, तब-तब कम्युनिकेशन एक विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। थोड़ा-सा और बारीकी रूप से समझ लेते हैं कि सही शब्दकोशों का होना या सही शब्दकोश का होना एक विज्ञान है। जिसके पास सही शब्दकोश नहीं है, इसका मतलब वो कम्युनिकेशन के विज्ञान को नहीं जानता है। जैसे बचपन में जो लोग पढ़े हैं, उनको पता है कि हिंदी के पेपर में वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन आया करते थे कि वाक्य को शुद्ध करना है और उन्होंने अलग-अलग शब्दों को पिरो के बनाया जाता था और हमें सही सीक्वेंस में उसको लिखना पड़ता था। शब्द थे, लेकिन सीक्वेंस सही नहीं थी। तो शब्दकोश का होना विज्ञान है और शब्दकोश जो है, उसका सही सीक्वेंस में होना, वो कला है। समझ रहे हो बात को? मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ? जैसे हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आता था कि मैंने गरम गाय का दूध पिया। अब वो कहते थे इस वाक्य को सही करो। जबकि वाक्य क्या होता था कि मैंने गाय का दूध गरम करके पिया। ये शुद्ध है। शब्द वही है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करा तो कला बिगड़ गई। कला बिगड़ गई, लेकिन शब्दों को सही सीक्वेंस में करा तो कला निखर के सामने आ गई। और शब्दकोश जो है वो विज्ञान को जन्म देते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक विज्ञान है। ठीक? अब अगली बात समझने का प्रयास करते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ सही बॉडी लैंग्वेज का होना एक कला है। आपके पास शब्दकोश है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सही से नहीं है, तो शब्दकोश होने के बाद भी आप कम्युनिकेशन की कला को नहीं जान पाएंगे।
उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दकोश है, तो आपको कम्युनिकेशन के विज्ञान की जानकारी है। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कम्युनिकेशन को एक कला के रूप में प्रयोग कर सकते हो और उससे ज़्यादा रिज़ल्ट निकाल सकते हो। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको 2 पिक्चर दिखाए कि उस पिक्चर की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी। आपने देखा कि एक व्यक्ति ने 4 उँगलियाँ अपने मुख पे रखी हैं। तो उस बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या समझ में आया कि वो ये कहना चाहता है कि मैं नहीं बोलूँगा भाई। फिर दूसरे व्यक्ति की पिक्चर को मैंने दिखाया, उसने अपने मुख पे 1 उँगली रख रखी थी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी कि तुम नहीं बोलोगे या चुप रहोगे, है ना? तो बात आप समझ गए होंगे उस पिक्चर को दिखाने का मकसद क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जब-जब भी हम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है हम कम्युनिकेशन के विज्ञान का प्रयोग करेंगे। और जब-जब उन सही शब्दों के साथ कॉन्फिडेंस हमारा बना रहेगा, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके से काम करेगी, इसका मतलब है कि हम कम्युनिकेशन की कला का प्रयोग करेंगे। और जिस भी बिज़नेस में, जिस भी रिश्ते में, जिस भी रिलेशन में, जिस भी समाज में, जिस भी भीड़ के बीच ये दोनों चीज़ें कोई व्यक्ति एक साथ इस्तेमाल करता है, कम्युनिकेशन की कला और कम्युनिकेशन का विज्ञान, वो व्यक्ति फ़ेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग उसके फॉलोवर हो जाते हैं, लोग उसके पीछे हो जाते हैं। बात समझने का प्रयास कर रहे हो आप मेरे? हाँ, तो अब हम ऐसे बिज़नेस में, जहाँ हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो अगर हमें कम्युनिकेशन की कला के बारे में नहीं पता, हमें कम्युनिकेशन के विज्ञान के बारे में नहीं पता, हमारे पास सही शब्दकोश नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस भी डगमगा रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी अता-पता नहीं है, तो हम लोगों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे? कैसे लोगों को अपने साथ बिज़नेस में लेकर आएँगे? यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे इस बिज़नेस के अंदर इस एक शब्द का कितना बड़ा रोल है। यही एक शब्द है जो आती हुई जॉइनिंग को बेकार कर देगा और यही एक शब्द है जो ना आने वाली जॉइनिंग को भी आपके साथ लेके आ जाएगा। कम्युनिकेशन मतलब आपके बात करने का तरीका। आपके प्रयोग किए गए शब्दों का तरीका, आपने जिस कला को प्रयोग किया उससे सामने वाला कितना प्रभावित हुआ और सारी चीजें प्रभाव की तो हैं। अगर आप किसी को प्रभावित कर पाएंगे, तो ही व्यक्ति आपके साथ आने को तैयार होगा।